Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ना, आई थिंक वो सबकी फ़ेवरेट है। इस रेसिपी से याद आती हैं शादियाँ, और शादियाँ जब जहन में आती हैं तो याद आता है साग और बिरयानी, पालक और बिरयानी, तो वो पर अगर शादियाँ ना फैमिली में आ रही हों तो ये फिर टेंशन हो जाती है। तो कोई बात नहीं, शादियों वाली पालक मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये देखें, रेसिपीज़ जो है, इंग्रेडिएंट्स इतनी को ख़ास है नहीं इस टाइम। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि ये मैंने देचकी में जो है 2 किलो पालक ली है, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद इसमें पानी नहीं डाला, काफ़ी पानी इसका अपना ही है जो निकल आएगा। उसके ऊपर जो है मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। इसके साथ जो पालक है उसका फ्लेवर नमक के साथ बहुत अच्छा आ जाता है, प्रॉपरली फ्लेवर आता है। तो नमक डाल दिया और इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना पकने के लिए रख देना है, उतनी देर तक जितनी देर तक कि जो पालक है नीचे होती होती बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए। और आपके सामने अब आप दिखाऊंगी मैं आपको। पालक बहुत से तरीक़ों से बनती है, लेकिन एक अगर आपको दिल की बात बताऊं तो मैंने जिस तरह मेरी मदर पालक बनाती हैं, उनकी पालक बहुत मशहूर है। ऑब्वियसली बेटियों में जो चीज़ें आती हैं अपनी माओं से आती हैं, फिर कुछ सास के साथ आती हैं, ये चीज़ें बड़ों के साथ मिलती हैं कि पता चलता है कि बड़े किस तरह से चीज़ें बनाते हैं। तो फिर वो जो टेस्ट होता है, अगर टेस्ट की बात की जाए तो वो मदर की तरफ से आता है। तो ये जो पालक है, ये मेरी मदर की बड़ी मशहूर होती है फैमिली में, तो मैंने उन्हीं से ही सीखी हुई है कि किस तरह से वो बनाती हैं। इसकी कटिंग मैंने आपको दिखा दी है। कटिंग का कोई ऐसा मसला है नहीं, क्योंकि आगे पर आपको बताऊंगी कि क्या हमने करना है। कटिंग बारीक कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं, जिस तरह आपका ईजी होता है आप उस तरह करें। तो अब ये देखें काफ़ी नीचे हो गई है, पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ देती है पालक, बहुत ज़्यादा मकदार इसमें होती है पानी की। इतना ज़बरदस्त टेस्ट, इतना ज़बरदस्त टेस्ट और इतनी खूबसूरत खुशबू। जिस तरह शादियों में खाना खुलता है तो पालक की जो खुशबू होती है ना, वो तो बस सबकी फेवरेट होती है। खाया जाए या ना खाया जाए, वो खुशबू ही इंसान सूंघ सूंघ के फुल हो जाता है। ये वो वाला सीन है मेरे किचन का आज। और अगर आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके किचन का भी यही सीन होगा। अब आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया पालक ने, और इस पॉइंट पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें जो है वो मैंने काट दी हैं। काट के इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर मैं मिर्चें शामिल नहीं करूँगी। इसको मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। पालक का कलर भी देखें, बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन कलर आ रहा है पालक का। तो इसको फिर मैं अभी हो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी जो है वो टोटल खुश्क हो जाए, जो ये छोड़ रही है पालक, और दूसरा ये कि पालक काफ़ी हद तक गल जाए। लंबा काफ़ी हो जाता है ये सारी वीडियो, तो इस वजह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझानी थी। अब आप ये देख रहे हैं कि पालक जो है बहुत अच्छे से गल गई है, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है। पानी अब इसका मज़ीद खुश्क हो जाएगा तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि आधी पालक को जी मैंने जूसर के अंदर, ग्राइंडर के अंदर डाल के इसको मैंने ग्राइंड करना है। बहुत पेस्ट नहीं बना लेनी, हल्का सा, मतलब मैंने मशीन चलाई है, एक दफ़ा प्रॉपर घूमी है और बस इस तरह से हो जाए। ये हाफ़ पालक है, मैं पूरी पालक को ग्राइंड नहीं करूँगी। कुछ लोग पूरी पालक ग्राइंड करते हैं, वो बिल्कुल मलाई के जैसे पालक लग जाती है। मुझे इतनी ज़्यादा ग्राइंड नहीं चाहिए थी, मैंने इस तरह से आधी पालक को किया है जी ग्राइंड, और आधी पालक जो है ये देखिए आप, मैंने इसके अंदर इसी तरह ही डाल दी है। इसके साथ बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, बहुत ज़्यादा मलाई पालक भी नहीं लगती है, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। ये अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर भी मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसके अंदर हरी मिर्चें और नमक जो मैंने बॉईल करने के टाइम डाला था वही है। 2 किलो पालक में से आप ये देख रहे हैं बेचारी इतनी सी पालक निकलती है। और अब जब मैंने देखा 5 मिनट के बाद, इसके अंदर मैंने जी ऐड की है मलाई। आप टेट्रा पैक की जो मलाई क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो चलो कोई नहीं, 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी कर लें, डालना अच्छा लगता है। क्योंकि इसके साथ जो होता है ना पालक में जो फ्लेवर आता है वो बड़ा क्रीमी क्रीमी फ्लेवर आता है पालक में। और दूसरा ये कि इसके बगैर भी मैंने एक बार बना के देखिए, टेस्ट तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक क्रीमी टेक्सचर आता है और एक मुलायम हो जाती है, जिस तरह शादियों वाली पालक, क्योंकि हम बना ही शादियों वाली पालक रहे हैं तो वो नाम लेना तो बार बार ज़रूरी है। तो अब इसके अंदर मलाई डाली है, बस इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। क्योंकि पहले पालक का अपना थोड़ा सा पानी था, फिर मलाई आपको पता है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, दूध होता है उसके अंदर, वो भी पानी थोड़ा सा छोड़ेगी। ये बबल्स आने लग गए हैं, जब तक ये बिल्कुल बबलिंग जो है इसमें ख़त्म नहीं हो जाती, मैं इसको मीडियम टू लिटिल हाई फ्लेम पे जो है मैंने इस टाइम इसको रखा हुआ है। क्योंकि नॉन स्टिक है
ये नीचे नहीं लगता। अगर आपने दूसरे पतीले में रखा है तो ऑब्वियसली आपको बहुत टेंशन होगी, नीचे लगने का डर होता है। तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक में इसको कर लें, नहीं तो फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं। इसको मैंने इतना पकाया है हल्की आंच पे कि ये पानी बिल्कुल हो जाए खुश्क। जब हो जाएगा इसके अंदर पानी और मलाई बिल्कुल गायब हो जाएगी, टोटल ये इस तरह से लगने लग जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अदरक आप जूलियन कटा हुआ कर लें। अगर नहीं भी पसंद आप करते हैं, आप लहसुन अदरक की पेस्ट नेक्स्ट स्टेप वाले में डाल लें, इसमें ना डालें, कोई इशू नहीं है। मुझे अदरक इसमें अच्छा लगता है तो मैंने जूलियन कटा हुआ अदरक इसके अंदर ऐड कर दिया था। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। कुछ वीडियोस की रेसिपीज़ की तो मैं आपको गारंटी बल्कि दे रही हूँ। मेरा ख़्याल है मैंने 1 से 2 वीडियोस की भी पहले गारंटी दी है, उसी तरह मैं इस वीडियो की भी आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें। और यकीन करें कि मैं सब मेहनत करते होंगे, लेकिन मैं एक एक स्टेप समझाने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि कोई भी स्टेप ऐसा रह ना जाए कि अगर कोई मुझे 1 या 2 बंदे भी फॉलो कर रहे हैं, टोटल फॉलो कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादती ना हो, कोई स्टेप मिस ना हो जाए। इस पे मैंने धनिया डाला है। धनिया आप देख रहे हैं इतना सही है, ज़्यादा कोई है नहीं। धनिया मैं चाहती तो पहले डाल के ग्राइंड कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। धनिए का कलर मुझे ऐसा ही चाहिए था। धनिए के साथ बहुत ज़्यादा मुलायम होती है पालक, टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया क्योंकि अभी ये काफ़ी इसने पकना है। तो धनिया तो नाजुक सी चीज़ होती है बेचारी, दम पे पकने वाली, गलने वाली हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया। मैं स्टिल इसमें चम्मच हिलाई जा रही हूँ, इसका पानी खुश्क करती जा रही हूँ। इस तरह से जब इसका पानी हो जाएगा खुश्क और मलाई जैसे मैंने कहा गायब हो जाएगी, कलर इसका चेंज होने लग जाएगा, इस पॉइंट पे मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल जो मैंने इसमें यूज़ किया था, मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम, आप 6 चम्मच जो हैं वो खाने के मैंने इसमें ऑयल डाला था। देखिए इस पॉइंट पे हमने पालक को प्रॉपर्ली कुकड करना है, इतना कुकड करना है कि ऑयल का जो कलर है ना वो भी ऊपर आने लग जाए पालक में मिक्स होकर, और पता चले कि ये कुक शक्ल है। मतलब ये ना हो कि कच्ची पालक लग रही हो और हमने इसके अंदर ऐड करना है, नहीं, हमने इसको प्रॉपर्ली कुक करना है। अब ऑयल डाल के भी मैं इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि ऑयल जिस तरह खाने के ऊपर तरी सी आ जाती है उस तरह से ऑयल आना चाहिए। फिर उसका मतलब है कि जो पालक है वो हो गई है हमारी डन। बहुत अच्छी सी हमारी ये भुन चुकी है पालक। अब आप देखेंगे कि मैं स्पैचुला पे जब पालक को लूँगी तो ये इतनी मुलायम है, इतना इसका जो टेक्सचर है वो मुलायम है, क्रीमी है कि वो स्पैचुला पे नहीं आएगी। ये निशानी होती है, ये आप देखें कि मैं इजीली अगर लेना चाह रही हूँ तो वह नहीं आ रही है। ये इसकी एक निशानी होती है। प्रॉपर ऑयल का मैं वेट कर रही हूँ। पालक को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बॉईल करके आप उसका अच्छी तरह से पानी स्टेन होने दें। स्टेन होने के बाद उसको आप पैकेट बना के फ्रीज़ कर लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एक दिन में सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको जस्ट जिस दिन बनानी है आप पैकेट निकालें और बकाया जो तरीका है वो आप करें और पालक आपकी तैयार हो जाती है। पालक जो है वो लास्ट अपने स्टेप्स पे आ गई है। ऑयल इसका आने लग गया है साइड्स पे, साइड्स इसने छोड़ दी हैं। जब आपकी पालक जो है आपकी देचकी की साइड्स छोड़ने लग जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए, ऑयल इसका साइड्स पे आने लग जाए, तो इसका मतलब है कि ये भी रेडी है। अब जो नेक्स्ट इसका स्टेप होगा जिसमें हमने पालक को ऐड करना है वो जी अब आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। टू बी कंटिन्यूड ये वीडियो है क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो रही थी, तो इस वजह से अब आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में इसका नेक्स्ट स्टेप मिलेगा बनाने के लिए। क्योंकि मुझे लाइट और फ्लैश ऑन करना पड़ता है, बगैर फ्लैश के आपको मैं दिखाऊं तो कितनी ग्रीन है, इसने कलर अपना चेंज नहीं किया, ये इसका एग्जैक्ट कलर था। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बाकाया के स्टेप्स मिल जाएंगे। टू बी कंटिन्यूड एंड दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। Thanks for watching and take care. Allah Hafiz.